प्रयास करने वाले जानकार लोग भी थे। और इसलिए किसान संघ जो कहेगा उसका कोई महत्व नहीं था। और भी एक बात थी कि भारत की परंपरागत कृषि, इन शब्दों को सुनते ही लोग दूर भागते थे। परंपरागत ढंग की कृषि का प्रयोग करने वाले लोग थे और भी लोग थे, लेकिन उनकी भी यही गति थी, क्योंकि सारे भारत के वैचारिक जगत में हमको जो कुछ लेना है वो पश्चिम से ही लेना है और वही सही है, हमारा सब गलत है। इसका प्रभाव सर्वदूर छाया था। जिसका उपद्रव आज भी होता है वो प्रभाव पूर्णतः गया नहीं है। और इसलिए अपने भारतीय विचार, अनुभव और परंपरा के आधार पर कृषि जगत को देशकाल परिस्थिति अनुसार इस अद्यतन समय में एक आदर्शवत कृषि जगत, भारत देश का कृषि जगत ऐसा बनाना, तो ऐसा बनाने के गंतव्य को कोई ना नहीं कहता था, लेकिन उसका आधार जो आपने चुना है वो एकदम गलत है। वो तो अभी छोड़ने लायक बन गया है, उसमें कोई दम नहीं। उस समय के लोगों को विज्ञान मालूम नहीं था, उनको कुछ मालूम नहीं था। हमारे पास लेबोरेटरी नहीं थी, हमारे पास वैज्ञानिक नहीं थे, हमारे पास एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थे। कहां है बताओ? नहीं थे, बात सच है। और इसलिए किसान संघ के काम का होना, अगर ये सारा डाटा कंप्यूटर में डालते तो कंप्यूटर उत्तर देता, ये काम होना ही नहीं चाहिए। कंप्यूटर में तो किसी को डाला नहीं, लग रहा अपने दिमाग के कंप्यूटर में जब लोग डालते थे सुनकर, तब उनको भी यही उत्तर आता था, ये काम होना नहीं, बेकार की बात है। इसलिए नितांत उपेक्षा की अवस्था में और कोई साधन नहीं, कार्यकर्ता नहीं, ऐसी अवस्था में किसान संघ को दिग्दर्शित करते हुए सब कार्यकर्ताओं के साथ चलाते 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 आज की स्थिति में लाना, जहां तक भारत के और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बैठकों में भी विचार विनिमय भी उसको बुलाया जाता है, एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। इस अवस्था तक उसको लाना, ये जो उपेक्षा और विरोध के कालखंड को पार करने का बाह्य दृष्टि से बड़ा कठिन उद्यम रहता है। उसमें वही हमारे एक तरह से नेता थे। और ऐसे कठिन समय में संगठन को उन्होंने पार कराया। और इसलिए इस कृतज्ञता भाव से हम उनकी जन्मशती करते हैं, करनी ही चाहिए। ये कृतज्ञता भाव होना ही चाहिए। व्यक्ति ने संगठन के लिए क्या दिया, व्यक्ति ने राष्ट्र जीवन में क्या दिया, इसको जितने अधिक लोग समझेंगे और उसका ऋण मानेंगे, उतना उनका अपना रास्ता ठीक रहेगा। मेरे पूर्वजों ने, मैं बड़ा धनवान श्रीमान बना हूं, विरासत में बड़ी संपत्ति मिली है, तो उस संपत्ति को कमाने में मेरे पूर्वजों ने कितने कष्ट किए, ये जब तक याद रहता है। या ऐसे समय में हमने कैसे कष्टों में दिन बिताकर और इस प्रकार का जनक जीवन पाया संगठन की दृष्टि से, ये जब तक याद रहता है तब तक आगे के जीवन में भी वो परिश्रम कायम रहता है। उस मिले हुए विरासत में मिले हुए संपत्ति की और कीमत मन में जागृत रहती है। 8वीं के क्लास में हम कहानी सुनते थे। एक सुल्तान था, उसका एक वजीर था अयाज नाम का, अंग्रेजी के पाठ में थी वो कहानी, और उसमें ये सब नाम है। तो अब राजनीति है तो राजनीति में जलते ही है लोग, जो आगे जाता है उस पर बाकी सारे जलते हैं, और टांग खिंचाई का काम हमेशा ही चलता है, तब से है। तो वो सुल्तान का वो बड़ा प्यारा वजीर था अयाज नाम का, बुद्धिमान भी था, कर्तृत्व संपन्न भी था, सब काम अच्छे भी करता था, इसलिए राजा का प्रिय भी था। सत्ता संपत्ति सब कुछ उसके पास था, राजा का विश्वास भी प्राप्त था, दरबार में लोग जलते थे। तो उन्होंने जरा उसकी मीन में खोजना प्रारंभ किया, तो उनके ध्यान में आया कि ये रोज रात को 12 बजे अपने घर से बाहर निकलकर शहर के परकोटे में चोर दरवाजे से बाहर चला जाता है जंगल में, और 1-2 घंटे के बाद वापस आता है। क्या करता है पता नहीं।
तो जाकर उन्होंने सुल्तान को कहा कि आपका बड़ा विश्वास है, लेकिन ये कुछ षड्यंत्र कर रहा है, रोज रात को जंगल में जाता है, रात को चोर दरवाजे से जाता है, भेष बदल के जाता है। अब पहले तो सुल्तान ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत कान पर आने लगा तो एक दिन वो भी भेष बदलकर छुप के बैठ गया और देखा कि 12 बजे अपना वजीर निकला घर के बाहर, तो उसका पीछा किया। चोर दरवाजे से ऊपर कोटे के बाहर निकल गया और जंगल में एक सुनसान जगह एक खंडहर नुमा मकान था बड़ा सा, उसमें गया। तो उसके पीछे पीछे राजा भी गया और राजा मकान के अंदर पहुंचा, तब वो मकान को बाहर आने को हुआ, पकड़ लिया राजा ने कि चोरी पकड़ी गई। मोहन भागवत को आप सुन रहे थे, 2 दिवसीय दौरे पर हैं कोटा के और यहां पर समापन समारोह था जिसमें वो संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं इसी बीच रुक करते बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते इस वक्त की। थाना गाजी सामूहिक दुष्कर्म का यह पूरा मामला है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की जो सामने आ रही है, 5 आरोपियों को किया गया है कोर्ट में पेश। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कोर्ट में पेश किया गया है थाना गाजी सामूहिक दुष्कर्म का यह पूरा मामला, जहां 5 आरोपियों को किया गया है कोर्ट में पेश। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, कुछ देर में ही ये फैसला सामने आ जाएगा। तो थाना गाजी सामूहिक दुष्कर्म का ये पूरा मामला है, जहां कुछ देर बाद ये फैसला सामने आएगा। 5 आरोपियों को किया गया है कोर्ट में पेश। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त। थाना गाजी सामूहिक दुष्कर्म का पूरा मामला, 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। थोड़ी ही देर बाद सजा का ऐलान भी हो जाएगा। 5 आरोपियों को फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया। कुछ देर में फैसला आ जाएगा सामने। सामूहिक दुष्कर्म किया गया था थाना गाजी में, जिसका वीडियो भी बनाया गया था और ऐसे में अब 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और थोड़ी ही देर बाद ये फैसला सामने आएगा। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। थाना गाजी सामूहिक दुष्कर्म का यह पूरा मामला, तो 5 आरोपियों को किया गया है कोर्ट में पेश। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, कुछ देर में आएगा फैसला। थाना गाजी सामूहिक दुष्कर्म का यह पूरा मामला।